में रहेगी। ये सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, आप छोड़े, मुझे अपने घर जाना है। इससे पहले कि मैं दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलती, उसने मेरा बाजू पकड़ा। कहने लगा कहीं नहीं जाओगी तुम, जब तक मेरी बहन घर नहीं आ जाती मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा आप मुझे जबरदस्ती नहीं रोक सकते, मैं अपने बाबा से कहूंगी, वो आपके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। ये सुनकर वो गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा, फिर मेरे पास आकर बाजू से पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले गया। सीढ़ियां तेजी से उतारते हुए मुझे बाहर हॉल में ले गया। मेरे वालिद वहीं मौजूद थे। वो ये सब माहौल देखकर परेशान थे, क्योंकि अफशा की वालिदा भी रो रही थीं। मेरी सारी सहेलियां परेशान खड़ी थीं। काफी लोग वापस जा चुके थे। जब अजान बाबा के सामने मुझे लेकर खड़ा हो गया, कहने लगा आपकी बेटी ने मेरी बहन को उसके आशिक के साथ भगाया है, इसलिए ये उस वक्त तक मेरे पास रहेगी जब तक ये मेरी बहन का पता नहीं बता देती और मेरी बहन वापस घर नहीं आ जाती। मेरे बाबा मुझे नाफहमी से देखने लगे। मैं रोए जा रही थी। मैंने नहीं में सर हिलाया। मैंने कहा मैं नहीं जानती वो कहाँ गई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे बाबा कहने लगे तुम मेरी बेटी को जबरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकते। मेरे बाबा ने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ना चाहा तो वो मेरे सामने खड़ा हो गया। कहने लगा आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। मेरे बाबा को गुस्सा आने लगा। कहने लगे मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हारी खुद अपनी बहन के करतूतों पर नजर नहीं थी और तुम इल्जाम मेरी बेटी पर लगा रहे हो। हाथ छोड़ो मेरी बेटी का, वरना मैं पुलिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। मेरे वालिद के पास आकर वो शख्स कहने लगा मेरी बहन बहुत भोली भाली थी, इसलिए इस मिडिल क्लास लड़की की बातों में आ गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर से कदम बाहर निकालने की कोशिश करती। ये लड़की सबसे ज्यादा हमारे घर में आकर अफशा के साथ उसके कमरे में घुसी रहती थी। मेरे बाबा कहने लगे मेरी बेटी का हाथ छोड़ो, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि तुम इसे यहाँ रोक सको। इससे पहले कि मेरे वालिद अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल करते, उसने गार्ड्स को बुलाया और मेरे वालिद को पकड़ने के लिए कहा। दोनों गार्ड मेरे वालिद को पकड़ चुके थे, उनके हाथ से फोन छीन चुके थे। वो शख्स मुझे स्टेज पर ले गया। कहने लगा अभी बताता हूँ कि मेरा इसके साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है कि ये यहाँ से जा नहीं सकती। तुम्हारे बाप को रिश्ता चाहिए ना, अभी बनाता हूँ तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है। ये कहते हुए वो